हमारे देश में लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर सभी नेताओं की विवेचना हो रही है। आपने सबका देख लिया होगा। विपक्ष में राहुल गांधी की विवेचना हो गई है, अखिलेश यादव की विवेचना हो गई है, आरजेडी की विवेचना हो गई है, सबकी हो रही है। लेकिन एक नाम पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल गायब है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही, और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की विवेचना अब तक किसी ने की ही नहीं है। लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस बार देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का जवाब वोट से क्यों नहीं दिया। लेकिन उससे पहले आप अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतेगा और नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव हार कर गुजरात वापस लौट जाएंगे। मुझसे अगर आप 2 महीने पहले मेरी अरेस्ट के पहले पूछती कि कितनी सीट आ रही है तो मैं कहता शायद 1-2 आ जाए, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। तो हमें लगता है कि जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वादे करते हैं। कई बार नेता कहते हैं मुझसे लिख कर ले लीजिए, और चुनाव के बाद देश की जनता सब भूल जाती है। हमें लगता है कि उनकी विवेचना होनी चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए कि आपने इतने बड़े बड़े दावे करके जनता को कैसे गुमराह करने की कोशिश की। और बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो इन दावों के चक्कर में आकर ही गुमराह भी हो जाती है। उन्हें वाकई लगने लगता है कि ये पार्टी जीत रही है और ये हार रही है। उन्हें वाकई लगने लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर 7 सीटें दिल्ली में जीत रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के नतीजे इस बार पूरे देश को चौंका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली में सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। जबकि केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी मिली थी, जो देश में पहली बार हुआ था। और केजरीवाल ने इस दौरान दिल्ली और पंजाब में अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया दिन रात। लेकिन दिल्ली और पंजाब की जिन 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनमें से 14 सीटों पर वो हार गई। पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें आम आदमी पार्टी पंजाब में सिर्फ 3 सीटों पर जीत पाई और उसका जीत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 13.63% रहा। 2 साल पहले जिस पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे, वहां अकेले लड़ते हुए भी इस बार उन्हें उनका वोट शेयर घटकर सिर्फ 42% रह गया और असम की 2 सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। तो माफ कीजिएगा, उनका जो वोट शेयर है 26% रह गया। तो विधानसभा में 42% उनका वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का, और लोकसभा में इस बार वो लगभग आधा रह गया, 26% उनका वोट शेयर है। दूसरी तरफ आप झारखंड को देखिए, दूसरे मुख्यमंत्री को देखिए, एक और मुख्यमंत्री जो जेल में है, और ईडी ने हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की तरह अंतरिम जमानत नहीं मिली चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन की पार्टी ने झारखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 3 सीटें जीत ली और हेमंत सोरेन की जीत का स्ट्राइक रेट 60% रहा और केजरीवाल की जीत का स्ट्राइक रेट है 13.63%। तो 2 मुख्यमंत्रियों की तुलना, एक मुख्यमंत्री जिसे सुप्रीम कोर्ट से जेल से बाहर आने का मौका मिला, जिसे अंतरिम जमानत मिल गई और उन्होंने बाहर आकर चुनाव प्रचार किया, और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेल में रहे, जिन्हें जमानत नहीं मिली। इससे 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात, केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सहानुभूति की लहर पैदा नहीं कर पाए। दूसरा, दिल्ली के लोगों ने भी केजरीवाल पर विश्वास नहीं किया और जेल का जवाब वोट से नहीं दिया। तीसरा, भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी विश्वसनीयता और उनकी ईमानदार छवि को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी की हार केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अब चिंताजनक हो सकती है। उन्होंने सपना तो यह देखा था कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा और उसके बाद उन्हें जेल जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और इस दौरान आपने देखा होगा, लगातार देश में चर्चा रहती थी कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से क्या केजरीवाल के प्रति सहानुभूति लहर आ जाएगी, क्या लोगों को यह लगेगा कि केजरीवाल को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता ने वोट तो दिया है, लेकिन केजरीवाल के मामले में भी अपना फैसला सुना दिया है।